प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव गायत्री में स्वागत है। आज हम सभी देश का संविधान अर्थात भारत के संविधान के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 1 अर्थात पार्ट 1 लेकर के आया हूँ। इसमें हम भारतीय संविधान के क्रमिक विकास और भारतीय संविधान सभा के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम यह जानते हैं कि भारतीय संविधान है क्या। भारतीय संविधान हमारे देश का कानूनी दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान के क्रमिक विकास के विषय में अगर हम अध्ययन करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1935 और कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है। अंग्रेजों ने 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद अंग्रेजों का भारत पे पूर्णतः अधिकार हो गया था। अतः वह अब देश को शासित करने के लिए एक कानून बनाए थे, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सर्वप्रथम 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, जो आप सभी फिगर में देख पा रहे हैं। और ये कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है। तो प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपका ये बन सकता है कि कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट किस सन में और किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बनाया गया था 1774 में, और उसके चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। आइए जानते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन कैसे हुआ। तो प्यारे साथियों, हमारे देश में आज़ादी की मांगें बढ़ी और इतनी तीव्र हो गई कि हमारे देश के लोगों ने ठान लिया कि हमारे देश में हमारा कानून लागू होगा। इसके लिए उन्होंने अपना संविधान बनाने के लिए उद्गार व्यक्त किया। इसके लिए ब्रिटेन सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और उसको भारत भेजा, जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया। और उसी कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में भारतीय संविधान का सभा का गठन किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, यानी जहाँ पे अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, 93 देसी रियासतें अर्थात जहाँ पे अंग्रेजों का इनडायरेक्टली शासन था, लेकिन वो पूर्ण स्वतंत्र होते थे। 4 चीफ कमिश्नरी, जैसे वर्तमान में हमारे यूनियन टेरिटरी हैं। इस प्रकार से ये हमारा कैबिनेट मिशन 1946 था। भारत शासन अधिनियम 1935 वर्तमान संविधान में, भारत के वर्तमान संविधान में मैक्सिमम अनुच्छेद
1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारा संपूर्ण भारत है और यहाँ से ये हमारा म्यांमार है। ये 1935 में ही इसे अलग कर दिया गया था और इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 46 को हुई। उस समय जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इस बैठक में मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लिया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर सन 46 को हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही भी शुरू हो गई। जब संविधान सभा की समितियां बनी तो उस समितियों के अध्यक्ष निम्न थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब बात यहाँ ये उठ रही है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियां क्यों निर्मित की गई थी। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो एक ही व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकता था, इसलिए सभी का कार्य क्षेत्र बांट दिया गया था और उस समितियों के एक मुख्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई थी, जिसके तहत संपूर्ण संविधान पे कमांड रखा जा सके। जैसे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे, प्रारूप समिति को भीमराव अंबेडकर जी देख रहे थे, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे। अगर संचालन समिति की बात करें तो जितनी समितियां थीं उन सब का संचालन कार्य कैसे उसको मैनेज करना है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देखते थे। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। इनका ये दायित्व था कि ये संविधान को बहुत ही बारीकियों से देखें, वर्तमान स्थितियां क्या हैं, अन्य देश के संविधानों को एनालाइज करना, वहां जा कर के उसका विश्लेषण करना और उससे उस तथ्य को ढूंढ करके लेकर आना जो हमारे देश के लिए हितकारी हो। तो इस प्रकार से अलग अलग समितियों के अलग अलग कार्य थे और उसको कार्य करने के लिए अलग अलग सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। 3 जून सन 47 को यह घोषणा कर दिया गया कि भारत का बंटवारा होगा। इस प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त सन 47 को भारत को और 14 अगस्त सन 47 को पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य की घोषणा की और 2 अधिराज्य बन गए। जब 2 अधिराज्य बन गए, देश का विभाजन हो गया, तो संविधान सभा का फिर से गठन किया गया और वह दिनांक था 31 अक्टूबर सन 1947। जब नया संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय कुल सदस्यों की संख्या 299 हो गई थी, जिसमें से 229 प्रांतीय सदस्य से और 17 देसी रियासतें थे। वो इसलिए थे क्योंकि बाकी जो सदस्य थे और देसी रियासतें थीं वो पाकिस्तान के पक्ष में चली गई थी।
दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद में अंबेडकर जी ने मसौदा तैयार किया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया था और इसे संविधान सभा के द्वारा पारित भी कर दिया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। इस प्रकार से ऐतिहासिक क्रम हमारे भारतीय संविधान को तैयार करने में रहा है। संविधान निर्माण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, यानी कि 2, 11, 18। अगर हम संविधान प्रारूप पे बहस की बात करें तो 114 दिन उस पर बहस हुई थी। बहस का मतलब उन बिंदुओं पे चर्चा करना जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को रखते थे। किसी एक बिंदु पे अध्ययन करने के बाद में, बहस करने के बाद में जब निष्कर्ष निकलता था तो उसको संविधान में स्थान दिया जाता था। संविधान निर्माण में कुल लागत 63,96,729 रुपये लगे थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय तत्कालीन समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। किंतु जैसे जैसे समय बढ़ता गया, देश के सामने नई नई आवश्यकताएं और समस्याएं पैदा होती गईं। उस चीज़ को देखते हुए संविधान में और परिवर्तन किया गया। अब इस प्रकार से वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 22 भाग ही हैं, 95 अनुच्छेद हैं मूलतः, लेकिन अगर इसके हम भाग देखें तो ये 400 से अधिक हैं। संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था उसका मेन कार्य था संविधान बनाना, देश के लिए संविधान बनाना। किंतु उसके साथ साथ संविधान सभा के कुछ और भी कार्य थे जो आपके सामने दिए गए हैं। 22 जुलाई सन 47 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो देखा जाए तो 22 जुलाई सन 47 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। जब हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ तो हमारा यह कार्यभार था संविधान का निर्माण करना, साथ साथ देश के प्रशासनिक कार्यों को भी नियंत्रित करना। इसके लिए अंतरिम मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था और जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल तैयार हुआ था सन 47 में, उस समय उनके सदस्य और उनके पद निम्न हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव रक्षा मंत्री और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, R.K. षणमुखम सेट्ठी को वित्त मंत्री बनाया गया तथा भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। इस प्रकार से ये हमारी लेक्चर सीरीज समाप्त होती है। इसका अगला भाग नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा।